So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computing Schooling System. बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम आपको ऑब्जेक्टिव मेहनत प्रोग्राम के तहत जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपके जेके बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेदर इट इज़ ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड आंसर, मैच द फॉलोइंग, किसी भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो नीट के जो की कंसेप्ट्स हैं उनके पॉइंट्स जो है हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है बॉटनी के क्वेश्चंस। तो अगर पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीजिंग नंबर जो है वो ग्रोथ को डिपेक्ट करता है। ठीक है, और ग्रोथ जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज़ इंटरनल। तो हम किसकी बात करेंगे? इंटरनल ग्रोथ की बात करेंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही बात है, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। डिफाइनिंग फीचर्स हैं, इंटरनल ग्रोथ इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन जो है यूनिवर्सल नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं स्टेराइल भी होते हैं, बट द कॉन्शियसनेस जो है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, ये जो फीचर्स हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर हैं। तो जो आपका ऑप्शन आएगा इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज हु वाज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन कौन थे? फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो अगर हम बात करें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी की बात करें तो अर्नस्ट मेयर जो थे, ई मेयर, वो कंसिडर किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन कैनॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाई? अभी हमने डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। व्हाई? बिकॉज देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स दोज कैनॉट रिप्रोड्यूस्ड, जैसे कि म्यूल है हमारे पास एग्जाम्पल, है ना, या फिर हमारे पास एग्जाम्पल है वर्कर हनी बी का, वर्कर हनी बी। सो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ ह्यूमंस भी होते हैं हु आर स्टेराइल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड एमीबा, ए इज सिनोनिमस विथ वी। तो बच्चे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन है इट इज़ सिनोनिमस टू दी ग्रोथ, क्योंकि वो डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और उनका डिवाइड करना ही ग्रोथ भी माना जाता है और रिप्रोडक्शन भी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ कैनॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने बात की कि ग्रोथ जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। तो डिफाइनिंग फीचर की बात करें, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ओनली इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर। राइट? बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस। तो कैसा है नॉन लिविंग में? कैसा है? एक्सटर्नल ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ। राइट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि जो टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है ये प्रेजेंट नहीं होते कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में, लेकिन जब वो इंटरैक्ट करते हैं आपस में, ये जो है प्रॉपर्टी, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग बॉडी इज कॉल्ड। सो इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, है ना। दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जिसमें कि छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास कैटाबॉलिज्म जिसमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है टूट के सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है ना। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, दैट इज़ अ एनाबॉलिक रिएक्शन। और जो प्रोटीन है जब वो डाइजेस्ट होता है तो उसका ब्रेकडाउन होकर वो अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन होता है उसका, दैट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। इन दोनों का जितने भी सम टोटल जो केमिकल रिएक्शन है इट इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। Next is, what is the most obvious and technical
complicated feature of all living organisms. So consciousness क्या है? Response to a stimuli. तो only living organisms they respond to any kind of stimuli, है ना? नॉन लिविंग नहीं करते हैं. और सबसे ज़्यादा अगर कॉन्शियस की बात की जाए तो मैन आर द मोस्ट कॉन्शियस लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट इज ब्रेन डेड एंड हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियस. Such patient are never come back to the normal life. They are considered living or non-living. बच्चे they will be considered as living क्योंकि consciousness नहीं है, self consciousness नहीं है, but still the metabolic reactions they are taking place in their body, right? तो consciousness है. दूसरा डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. उनकी जो बॉडी बनी हुई है वो सेल्स की बनी हुई है. तो दैट इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो वो लिविंग ही कहलाएंगे. इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट ए एंड बी. तो ए क्या होता है? जेनरिक नेम है, और बी क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है. फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस. तो होमो इज द जेनरिक एपिथेट एंड सेपियंस क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN? ICBN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर. Next is how many species are known and described till now? The correct answer is 1.7 to 1.8 million. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है. The number and types of organism present on earth, this refers to as, इसको हम biodiversity कहते हैं. ठीक है? The flora, the sum total of all the flora and fauna. ठीक, microbes, ये सब क्या है? ये biodiversity कहलाती है. For plants, scientific name are based on agreed principle and criteria which are provided by. तो ये ICBN देता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर के बेस में हम करते हैं. Both the word in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate its the Latin origin. अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया, क्योंकि इट वॉज अ हैंड रिटन वन, तो मैंने इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया. ये क्या दर्शाता है? इसका लैटिन ऑरिजिन दर्शाता है. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन एंड व्हेन रिटन, तो किस में लिखते हैं हम? इटैलिक्स में लिखते हैं. अगर प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो कैसे होगा? इटैलिक्स में होगा. और हैंड रिटन होगा तो कैसा होगा? अंडरलाइंड होगा, सेपरेटली अंडरलाइंड. Next is all living organisms can be classified into different taxa on the basis of the characteristic this process is called. तो इसको हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टेक्सा में, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. According to binomial system, how the first letter of the first word and the first letter of second word in name of an organism are written respectively. तो जब भी हम लिखते हैं तो जब पहला होगा उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, और जो छोटा होता है, जो सेकेंड नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट, उसको हम कैसे लिखते हैं? इसको कैपिटल में, और इसको कैसा लिखेंगे हम? स्मॉल लेटर में लिखेंगे. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, है ना, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब के सब जो है डिफरेंट बायोलॉजिकल एंटाइटीज हैं. व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये तीन चीज़ें जो हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी. Genus comprises a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genera. Yes, again, this is a true statement. Felidae and Felis represent which taxonomic categories respectively? तो Felidae जो है, क्योंकि ए ही आपको पता है कि जो सफिक्स लगता है वो फैमिली के लिए लगता है, तो यहाँ पर फैमिली आ गया. और जो Felis है, इट रिप्रेजेंट द जीनस, कैट फैमिली की बात आती है. Felidae कौन से होते हैं? कैट फैमिली होती है. Canidae कौन से हैं? डॉग फैमिलीज में आते हैं. राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन इज कंसिडर्ड एज होमो सेपियंस. अब देखिए यहाँ पे इटैलिक में लिखा गया, लैटिन ओरिजिन दिखा रहा है. पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, और लेपर्ड का नाम है पैंथेरा पार्डस.
नेक्स्ट इज सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा आर द जेनरा बिलोंग टू विच फैमिली। ये तीनों के तीनों जो हैं सोलेनेसी फैमिली के अंडर में आते हैं। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। A group of individual organisms with fundamental morphological characteristic is called as group of individuals with fundamental morphological similarities। तो morphological fundamental अगर similarities की बात करें तो it is a species। तो species का एक और definition क्या है? A group of individuals who can interbreed and can form a fertile and can produce a fertile offspring, right? And their fundamental morphological similarities भी होती हैं। Order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregation of characters. It is a true statement. As we go higher from species to kingdom, then what will happen to the number of common characters? तो जो common characters हैं, अब एक species के अंदर जो common characters होंगे वो ज़्यादा होंगे। जीनस के अंदर जो है वैरायटी आ जाएगी तो उसमें कम होता जाएगा, फिर फैमिली लेवल पे आएंगे तो और कम हो जाएगा। ऐसे से अगर हम किंगडम तक पहुँचें तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। द फॉलोइंग सीक्वेंस शोज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। किंगडम, फाइलम, बी बताना है, फिर ऑर्डर है और ए बताना है। तो बी क्या आता है आपको पता है कि फाइलम एंड ऑर्डर के बीच में क्या आता है? फैमिली है, क्लास है, सॉरी, और बी क्या है? बी इज द क्लास, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। और ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या आता है बच्चे? तो उसके बीच में फैमिली आता है ना। हमें पता है कि किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशीज़ है। तो इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें एक फैमिली बताना था, दिस इज़ ए, है ना। और हमें क्या बताना है? हमें बताना है क्लास के बारे में बताना था, फाइलम और ऑर्डर के बीच में। तो दिस इज़ क्लास, और ऑर्डर एंड जीनस के बीच में दिस इज़ फैमिली। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कॉर्डेटा, कार्निवोरा, सोलेनम एंड मैमेलिया। तो जो मैमेलिया है, कार्निवोरा है, कॉर्डेटा जो है ये एनिमल किंगडम से है, और जो सोलेनम है इट इज़ इन द प्लांट किंगडम, सोलेनेसी फैमिली का है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। वाई? बिकॉज जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी में जाते हैं जो कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो लेस होते जाते हैं, कम होते जाएंगे। फाइंड आउट द ऑड वन आउट। सेपिंडेल्स एंड पोएल्स, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों जो हैं बच्चे, ये देखिए, जो सेपिंडेल्स है और जो पोएल्स है ये ऑर्डर है, और जो एनाकार्डियेसी जो है इट इज़ अ फैमिली। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? एनाकार्डियेसी जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। ये देखिए, तो एनाकार्डियेसी जो है वो फैमिली है और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ऑर्डर हैं। तो एनाकार्डियेसी इज दी ऑड वन आउट। आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम ए बताना है और बी बताना है। तो ए क्या है? पोएसी फैमिली है, फैमिली क्या आ जाएगा? पोएसी आ जाएगा, है ना। और बी क्या है? मोनोकॉटिलिडोनी। तो मोनोकॉटिलिडोनी क्या है? दिस इज अ क्लास, राइट। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्मी इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। तो जो स्टोर्ड हाउस जो है एंजियोस्पर्मा में, इसको हम हर्बेरियम कहते हैं। जब इसको हम ड्राई कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं और प्रिजर्व करते हैं ऑन अ शीट, दिस इज कॉल्ड एज हर्बेरियम। Herbarium serve as quick referral system in taxonomic studies. Yes, this is a true statement. Indian Botanical Garden and National Botanical Garden are situated at, तो जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है वो हावड़ा में है, कोलकाता में, और जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है वो बच्चे कहाँ पे है? वो लखनऊ में है, यूपी में है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए होता है। विच टेक्सोनॉमिकल एड्स यूजेस लिविंग प्लांट फॉर्म्स फॉर स्टडीज। बोटेनिकल गार्डन का यूज़ करते हैं लिविंग प्लांट के लिए। नेम द टेक्सोनॉमिकल एड विच इज़ यूज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़। इसके लिए हम म्यूजियम की बात करते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम। नेम द टेक्सोनॉमिकल एड वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर। जोलॉजिकल पार्क, जो चिड़ियाघर देखते हैं आप, जू। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अब डिलीटेड हैं आपके सिलेबस से। कीज, कपलेट, ये सब नहीं है आपके सिलेबस में, अब डिलीटेड हो चुका है ना।
विच कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, तो प्लांट को हम फ्लोरा कहते हैं, और अगर एनिमल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स की बात करें तो उसे फौना कहा जाता है। ये सब जो हैं कुछ टॉपिक्स जो हैं अब आपके उससे डिलीटेड है। हु गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो कैरलस लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखिए, एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ए, बी एंड सी, तो किस किस में किया? ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में किया था। हाउ मेनी किंगडम इंक्लूड्स प्रोड्यूसर्स, नेम दीज किंगडम्स, तो 3 जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। बैक्टीरिया अपना खाना खुद से बना सकते हैं। प्रोटिस्टा जो है वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो क्राइजोफाइट्स हैं अपना खाना खुद से बना सकते हैं। यूग्लिनोइड बना सकते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स बना सकते हैं, एंड प्लांटे किंगडम तो बनाता ही है, आप सबको पता है। इन विच किंगडम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड, तो यहाँ पे बात की जा रही है यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। आपको पता है कि जो प्रोटिस्टा होता है ये इंक्लूड करता है किंगडम यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। इन हाउ मैनी किंगडम सेलुलोजिक सेल वॉल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, तो सेलुलोज जो है 2 में प्रेजेंट होता है, प्रोटिस्टा में भी और प्लांटे में भी, जो क्राइजोफाइट्स होते हैं। तो क्राइजोफाइट दे कंटेन्स जो डायटम्स हैं, है ना, डेस्मिड, तो ये क्या कंटेन करते हैं बच्चे? ये कंटेन करते हैं आपका सेलुलोजिक सेल वॉल। नेक्स्ट इज कैरेक्टर दैट आर अनकॉमन बिटवीन फंगाई एंड प्लांटे, तो फंगाई एंड प्लांटे के अंदर एक तो सेल वॉल, सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? काइटिन का बना होता है। इसमें किस चीज़ का बना होगा? इसमें जो सेल वॉल बना होगा ये बना होता है आपका सेलुलोज का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो फंगाई है वो पैरासिटिक भी होता है ना, हेटेरोट्रॉपिक होता है इन नेचर। प्लांट जो है वो आपका कैसा होता है? वो ऑटोट्रॉपिक होता है। फंगाई आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड एंड व्हाट आर देयर नेम्स, तो उसके बेसिस पे क्या है? कॉकस है, बैसिलस है, विब्रियम है और स्पाइरलम है। कॉकस कैसा होता है? कॉकस होता है बच्चे स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल होगा। बैसिलस कैसा होता है? रॉड शेप्ड, है ना। विब्रियम कैसा होता है? कॉमा शेप्ड। और स्पाइरलम कैसा होता है? स्पाइरल शेप्ड का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन आर चेंजिंग ओवर टाइम। वाई? क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होता है। तो इसकी वजह से क्या है? बिकॉज इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, अब हम ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ को, किसी ऑर्गेनिजम्स को समझ पा रहे हैं, सेलुलर लेवल पे समझ पा रहे हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, यस ट्रू। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट complex cell wall structure survive in marshy habitat, above statement are related to which archaebacteria, तो ये बच्चे जो हैं मिथेनोजेंस रूमिनेंट में प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है और मार्शी हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। कंपेयर टू विच मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स विच ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया शो करता है, इसीलिए इसको 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया है ना। कार्ल वूज ने किया था जब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो उन्होंने जितने भी किंगडम्स हैं उसको 3 डोमेन में डिवाइड किया। क्या क्या डोमेन है? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड जो हैं बाकी के जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है इनके बीच में। विच ऑर्गेनिजम्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दैट इट इज़ अ माइकोप्लाज्मा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉज करता है। इन विच किंगडम क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मॉल्ट्स एंड प्रोटोजोन्स आर इंक्लूडेड, प्रोटिस्टा इंक्लूड करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे, यूकैरियोटिक। क्राइजोफाइट्स विच आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, डायटम्स, सिलिका का सेल वॉल बना होता है इनका, डायटोमिशियस अर्थ फॉर्म करते हैं। व्हाट प्रोटिस्टा प्रोसेसेस 2 फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल अदर ट्रांसवर्सली, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में 2 तरीके के, यहाँ पे प्रोटिस्टा है बच्चे, दिस इज प्रोटिस्टा, राइट। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रोटिस्टा।
तो सेप्रोफिटिक नेचर है, यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर रहे हैं। स्पोर्स है विथ टू वॉल एंड वॉललेस वेजिटेटिव फेज है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा बच्चे? स्लाइम माउल्ड है इसका एग्जाम, है ना, इस ग्रुप में आते हैं। यूग्लिनोइड्स हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल कहा जाता है, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। When the veins rन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लैमिना द वेनेशन इज टर्म्ड एज, तो क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अगर इस तरीके से लीफ है और इस तरीके से अगर वेनेशन जा रहा है ना, तो ये क्या कहलाता है? पैरेलल वेनेशन कहलाता है। इन अ लीफ व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज द इंसिशन डू नॉट टच द मिडरिब, देन दिस टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज सिंपल लीफ कहा जाता है। जब उसके बीच में कोई भी इंसाइज्ड नहीं है, सिंपल एक लीफ प्रेजेंट है, कोई रेकिस प्रेजेंट नहीं होगा, तो इट इज़ अ सिंपल लीफ। अगर रेकिस प्रेजेंट है इट इज़ अ कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट इज व्हेन द इंसिजन ऑफ लीफ लैमिला रीच अप टू द मिडरिब, द लीफ इज नोन एज कंपाउंड लीफ कहा जाता है। A dash is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets. तो buds present होते हैं। Rachis is found in, अभी बताया मैंने, pinnately compound leaf में present होता है। In neem plant which type of leaf is present? It is pinnately compound leaf। तो क्या होता है आपका? इस तरीके से rachis आ जाएगा और इसके दोनों तरफ जो है इस तरह से जो है लीफ जो है फॉर्म होता है ना, लाइक दिस। तो ये जो है सेंटर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज रेकिस। ये रेकिस है ना। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ है ये। इन पामेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट पे अटैच होता है एज इन द टिप ऑफ पेटियोल। एग्जाम्पल क्या है आपका? सिल्क। ठीक। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग अल्टरनेट लीव्स। अब यहां पे ये बात हो रही है फाइलोटैक्सी की। फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स 3 तरह का होता है। तो जो ऑल्टरनेट लीव जो है ये प्रेजेंट होता है बच्चे आपका किसके अंदर? ये प्रेजेंट होता है मस्टर्ड के अंदर, चाइना रोज के अंदर। अपोजिट लीव जो होता है वो होता है गुआवा एंड कैलेट्रोपिस के अंदर, और जो होल्ड है वो एस्टोनिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरीके से मैच द फॉलोइंग करेंगे। नेम द प्लांट इन विच द लीव्स आर शॉर्ट लीव्ड एंड पिटियोल मॉडिफाई इन लीफिंग स्ट्रक्चर। तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में होता है, कीकड़ कहते हैं जिसे। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड, तो फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड शूट है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस नोन एज, इट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। 2 तरीके के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े हमने, कौन कौन से? इन ए इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। तो किस में ग्रो करता है? रेजिमोज में। कैसा होगा? एक्रोपेटल सक्सेशन में। अनलिमिटेड ग्रोथ है। वेयर एज इन बी इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, तो किस में टर्मिनेट हो जाता है? साइमोज में हो जाता है। तो यहां पर कैसा हो जाएगा? यहां पे बेसिपेटल हो जाएगा। बेसिपेटल सक्सेशन है, लिमिटेड ग्रोथ है। इन रेजिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन, तो एक्रोपेटल देखिए अभी बताया मैंने। इन अ टिपिकल फ्लावर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम अटैच्ड ऑन थैलेमस से अटैच होता है। कैलिक्स एंड कोरोला आर द एक्सेसरी ऑर्गन वाइल एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल ऑर्गन्स। रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। When calyx and corolla are not distinct, they are known as, पैरियंथ बना देता है। कौन सी फैमिली में होता है? लिलिएसी फैमिली में। लिलिएसी फैमिली में आता है ये। If a flower has both androecium and gynoecium, it is a flower। कैसा है? अगर दोनों ही एंड्रोशियम, मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों ही एक ही उसमें ऑर्गन प्रेजेंट है, इट इज अ बाइसेक्सुअल। इफ अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन्स, ओनली कार्पल स्टेमन है बच्चे, ये स्टेमन्स या कार्पल प्रेजेंट है, इट इज अ फ्लावर। कौन सा फ्लावर है ये? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग करना है। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है? जिसको हम किसी भी प्लेन से कट करें, यहाँ से, इधर से, तो इक्वल पार्ट में कट होगा। और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? जिसको कि हम सिर्फ एक ही इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक किस किस के अंदर होता है? तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है बच्चे आपका मस्टर्ड के अंदर, दतूरा के अंदर, और ये होता है बच्चे चिली के अंदर।
ठीक है। जाइगोमॉर्फिक जो होगा बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं जिसको, ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ये प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट किस में होगा, ये प्रेजेंट होगा केशिया के अंदर, और ये प्रेजेंट होगा आपका पी या बीन के अंदर। और एसिमेट्रिकल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है, कैना। कैना के अंदर कैसा होता है, एसिमेट्रिक, किसी तरह की सिमेट्री नहीं होगी। इन केस ऑफ पेरिगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस क्या होता है बच्चे, हाफ इंफीरियर ओवरी होती है ना। एग्जाम्पल क्या है, प्लम, रोज। व्हेन द सेपल्स आर यूनाइटेड देन कंडीशन इज नोन एज, अगर सेपल्स आपस में अगर जुड़े हुए हैं इट इज कॉल्ड एज गैमोसेपलस। व्हेन द पेटल्स आर फ्री देन कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीपेटलस। The mode of arrangement of a sepal or petal in a floral bud with respect to other membrane of the same whole, it is called as estivation. जो arrangement है sepal and petals का, उसको estivation कहते हैं। अलग अलग तरीके का estivation है ना, कैसा कैसा है, वेलवेट है, इम्ब्रिकेट है, ट्विस्टेड है, वैक्सिलरी है। If the margin of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction then this type of estivation is known as, तो इसको imbricate estivation कहते हैं। देखिए जरा कैसे, ये देखिए बच्चे, तो इस तरीके का अगर ये एक ही उसमें है, देख रहे हैं, तो इस तरीके का कैसा है, दिस इज कॉल्ड एज वेलवेट टाइप ऑफ एस्टाइवेशन। ट्विस्टेड जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्विस्टेड होगा, एक ऊपर एक नीचे होगा, लाइक दिस इज ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट का कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है ना, ट्विस्टेड हैं बट किसी पैटर्न में नहीं है इम्ब्रिकेट। और वैक्सिलरी जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है ना, विंग्स एंड कील टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। नेक्स्ट इज स्टेराइल स्टेमन इज, तो स्टेराइल स्टेमन को हम स्टेमिनोड कहते हैं। व्हेन द स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स दे आर नोन एज एपीपेटलस। वेरिएशन इन दी लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड में होता है। देयर इन रोज एंड लोटस द कंडीशन ऑफ कार्पल इट इज एपोकार्पस। सिनकार्पस कंडीशन कैसा है, इट इज फाउंड इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो सिनकार्पस और एपोकार्पस क्या होता है, अगर हम ये टर्म्स देखें तो क्या कहती है एनसीईआरटी, इट सेज when more than one carpel is present they may be free as in lotus and rose and are called as apocarpus. They are termed as syncarpus when carpels are fused. जब अगर ये आपस में fused हैं तो क्या होता है, syncarpus होता है। एग्जाम्पल क्या, मस्टर्ड एंड टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू, तो ओव्यूल जो है बच्चे सीड्स बनाते हैं एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू, ओवरी क्या है, फ्रूट बनाता है। The arrangement of ovules within the ovary it is called as placentation. Ripened or matured ovary is known as fruit कहलाता है, जो ripened या mature ovary जो है अभी देखा हमने। If a fruit is formed without fertilization of ovary it is called as parthenocarpic fruit. Which of the following is not correct? तो जो एक्सिल है उसके साथ प्रिमरोज दिया गया है, तो प्रिमरोज के अंदर बच्चे एक्साइल नहीं होता है, इसके अंदर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है, फ्री सेंट्रल, है ना। ये सारी चीजें किसकी बात की जा रही है, प्लेसेंटेशन की बात की जा रही है। रेस्ट प्राइटल में, प्राइटल का एग्जांपल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, फ्री सेंट्रल डायंथस एंड प्रिमरोज, बेसल में सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। नेक्स्ट देखिए, ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। किस में बन जाता है बच्चे, मस्टर्ड में बन जाता है और आर्जिमोन में बन जाता है। किस तरह का होगा ये, इसके अंदर किस तरीके का प्लेसेंटेशन, दिस इज अ पेराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, राइट। प्लेसेंटेशन का डायग्राम्स देख, ये देखिए, ये बच्चे आपका ये जो है पी के अंदर मार्जिनल है। यहां पे देखिए द B1 इज द एक्साइल, एक्साइल किस में मिलता है, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन के अंदर, है ना। मार्जिनल किसके अंदर है, पी के अंदर है। पेराइटल किसके अंदर है, पेराइटल है बच्चे मस्टर्ड एंड आर्जिमोन के अंदर, दिस वन। तो इसकी बात की गई है अभी। फ्री सेंट्रल की बात करें तो डायंथस एंड प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल होता है, और बेसल जो होगा वो किस में होगा बच्चे, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड के अंदर होता है।
तो ये डायग्राम्स याद रखेंगे, ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चे इससे, तो इन सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज जनरली द फ्रूट इज कंसिस्ट ऑफ, द फ्रूट किससे बनता है बच्चे? पेरिकार्प से और सीड से बनता है। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप कहलाता है। द ड्रूप फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम, तो मोनोकार्पलरी एंड सुपीरियर ओवरी से बनता है ये। द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज मीजोकार्प। द मीजोकार्प ऑफ कोकोनट इज, इट इज फाइब्रस इन नेचर। अ सीड इज जनरली मेड अप ऑफ, सीड कोट से बनता है और एम्ब्रियो से बनता है। द सीड कोट हैज टू लेयर्स, द आउटर टेस्टा, जो बाहर अंदर जो बाहर का होता है उसको टेस्टा कहते हैं, जो अंदर की जो लेयर होती है उसको हम टेगमेन कहते हैं। ऑर्किड सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक। कैसा होता है ऑर्किड का जो सीड होगा ये नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। इन द सीड ऑफ सीरियल द सीड कोट एंड द फ्रूट वॉल आर फ्यूज्ड होते हैं सीड्स के अंदर, सीरियल के अंदर। इन मेज द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनिशियस लेयर। किससे करता है? एलेरॉन लेयर से करता है मेज के अंदर। ये देखिए ये एंडोस्पर्म है और इसके बाहर की जो लेयर है प्रोटीनिशियस लेयर जो है, ये देख रहे हैं, दिस इज एलेरॉन लेयर। कैसा है? प्रोटीनिशियस है, प्रोटीनिशियस लेयर है, राइट। इन मोनोकॉट्स वन लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटिलीडॉन, अभी देखा हमने स्कूटेलम है वहां पे। इन प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इंक्लोज्ड इन द शीट विच आर, तो जो प्लूम्यूल है वो कोलियोप्टाइल से इंक्लोज होता है और जो रेडिकल है वो कोलियोराइजा से होता है। ये देखिए बच्चे, जो प्लूम्यूल है उसको कौन इंक्लोज कर रहा है? कोलियोप्टाइल। और जो रेडिकल है उसको कौन कर रहा है? कोलियोराइजा कर रहा है ना। और इसके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्कूटेलम प्रेजेंट है। पेप्लिनेट इज अ सब फैमिली ऑफ लेगुमिनोसी, लेगुमिनोज। विच स्ट्रक्चर ऑफ पेटल्स इंक्लोजेज द स्टेमन एंड पिस्टल, कील करता है पेटल एंड स्टेमन को, पिस्टल एंड स्टेमन को इंक्लोज। इन फेबेसी फैमिली द गाइनोशियम इज मोनोकार्पलरी यूनिलोकुलर विथ मैनी ओव्यूल्स, सिंगल स्टाइल एंड सुपीरियर ओवरी। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मैनी ऑफ द प्लांट गिवन बिलो आर कम्स अंडर फेबियसी फैमिली। कौन कौन है फेबियसी फैमिली में? तो मूंग भी है, सोयाबीन भी है, इंडिगो फेरा भी है, सनहैम, सिस्बेनिया, लुपिनस, मुलेठी, ये सब हैं। तो ऑल इज द राइट आंसर। हाउस सोलेनेसी फैमिली कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली कहते हैं। इन द मेंबर्स सोलेनेसी फैमिली द सीड इज एंडोस्पर्मिक होगा। परसिस्टेंट कैलिक्स इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी में होता है परसिस्टेंट कैलिक्स। Next is how many of the plant given below comes under Solanaceae? So tobacco, tomato, chili, belladonna, ashwagandha, petunia, मकोई, ये सारे के सारे क्या हैं? पोटैटो फैमिली में आते हैं। तो ये सारे के सारे Solanaceae फैमिली के पार्ट्स। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन, ए में क्या आ जाएगा? ऑरिजिन आ जाएगा। एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, तो कौन करता है? जो ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर, उसको हम टिश्यू कहते हैं। डैश इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड एज, तो कौन सा पार्ट जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है? मेरिस्टेम, डिवाइडिंग, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। द टर्म मेरिस्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम, ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस से, इसका मतलब होता है डिवाइडेड। The meristem which occurs at the tip of roots and shoots and produce primary tissues are called as apical meristem कहा जाता है। The meristem that occurs in the mature region of roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, it is called as secondary meristem। क्या करता है? girth बढ़ाता है, increases the girth of the plant, चौड़ाई बढ़ाएगा उसकी। The structure which is derived from the shoot apical meristem and present in axil of leaves and are capable of forming a branch or a flower, it is called as axillary bud. The meristem which occurs in the grasses between mature tissue and regenerate part removed by grazing herbivore, intercalary meristem कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। यहाँ पे देखिए डाइकॉट के अंदर जो गार्ड सेल होता है वो बीन शेप्ड होता है, ये बीन शेप्ड होगा। और जो ग्रासेस होते हैं उसमें गार्ड शेड कैसा होता है? डम्बल शेप्ड होता है, डम्बल शेप्ड होता है इन ग्रासेस।
द स्टोमेटल apparatus guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called as stomatal apparatus कहा जाता है इन्हें. All tissue except epidermis and vascular bundles constitutes the ground tissue system. ठीक है, तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं. एपिडर्मिक टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है. इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड एज मीजोफिल होता है. विच टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन रूट्स, तो रूट्स में बच्चे रेडिकल होगा, रेडियल होगा. लिस्ट ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चरल पार्ट इज गिवन बिलो. पेरिसाइकिल पिथ वस्कुलर बंडल है, मेडुलरी रेज है, which is not a part of steel in the primary internal structure of dicotyledony and monocotyledony plants. तो medullary rays नहीं include होता है बच्चे. ठीक है, this part is not included in the steel part. The cross section of a plant material shows the following anatomical features. क्या क्या है? मोर देन 6 जाइलम बंडल्स हैं विथ एक्सार्क जाइलम. एक्सार्क में क्या होता है? प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है. पिथ लार्ज है, वेल डेवलप्ड है और रेडियल अरेंजमेंट है जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स का. तो प्लांट मटेरियल कैसा है? मोनोकॉटिलिडोनस प्लांट रूट होगा. इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है. एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू शो CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? जैन इंगनहाउस ने बताया था. प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ये जेवी सैक ने बताया था. अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय TW एंगलमैन. ये साइंटिस्ट के नेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे. नेम द एल्गा विच वर यूज टू डिस्क्राइब एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लैडोफोरा का यूज किया गया था, है ना. ये कुछ साइंटिस्ट के नेम्स हैं, इस तरीके से याद रखेंगे. नेम द पिगमेंट विच इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस. तो इंक्रीज कौन करता है? क्लोरोफिल V, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स. एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं ये सारे के सारे. वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लाइकली टू बी रिलीज्ड? कहाँ पे होगा? ल्यूमन ऑफ थैलेक्वाइड के अंदर होता है. सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है. ये क्या है? ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बना रहा है? ये बना रहा है आपका ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. आइडेंटिफाई द A इन द गिवन फिगर. अब ये फिगर वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको रहने दीजिए. नेम ऑफ द प्लेस वेयर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स अकर ड्यूरिंग केमी आइसोस्मोसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पेक्टिवली. तो जो प्रोटॉन होगा वो थाइलोकाइल ल्यूमेन में होगा और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है, तो क्लोरोप्लास्ट में थाइलोकाइल ल्यूमेन होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होगा ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. The phase that leads to synthesis of food in photosynthesis is called as biosynthetic phase. The first stable product of Calvin cycle, it is 3-PGA, 3-phosphoglyceric acid. The first stable product in a pathway is OAA. किसके अंदर बच्चे? C4 pathway के अंदर कौन होता है? OAA होता है, oxaloacetic acid होता है. How many Calvin cycles are required for formation of one glucose? 6 cycles, क्योंकि एक साइकिल से एक कार्बन निकलेगा. How many ATP and NADPH will be required to make one glucose through the Canvel cycle? तो चाहिए कितना होता है? 3 ATP चाहिए होता है और 2 NADPH चाहिए होता है. साइकिल 6 टाइम चलेगा तो कितना हो गया? 18 और ये कितना हो गया? 12 हो गया. तो 18 ATP and 12 NADPH. When a plant leaves chloroplast containing bundle sheath, cell surrounds vascular bundle in several layers. That anatomy is known as, क्या कहलाता है? Cranch anatomy कहलाता है. Write the characteristic of bundle sheath of C4 plant. तो large number of chloroplast होगा, thick wall, simple 2, gaseous exchange, no intercellular space. Example क्या है C4 plant का? sugarcane, maize and sorghum. Write the enzyme which is present most abundantly in the world. सबसे ज़्यादा rubisco होता है ribulose, bisphosphate, carboxylase, oxygenase. For which substrate rubisco shows greater affinity? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है, लेकिन ग्रेटर एफिनिटी किसके साथ है? CO2 के साथ है. नेम द प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन विच आर द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग टू RUBP. तो फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम इसको C2 पाथवे भी कहते हैं.
नेम द इंटरनल और प्लांट फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इंटरनल कौन कौन से हैं? नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। नेम द एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक्सटर्नल में हम क्या लिखेंगे? एबिलिटी ऑफ द सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर। नेम द साइट वेयर ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टेक प्लेस टू यील्ड एनर्जी। साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है ये। द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन कहलाता है। नेम द स्ट्रक्चर ऑर्गेन्स प्लांट दैट आर यूज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स में होगा। राइट द रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंबशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये आप बताएंगे, है ना। ये यहाँ पे जो है रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। All living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose to pyruvic acid is called as, तो glycolysis कहा जाता है। कहाँ पे होगा ये? साइटोप्लाज्म में होगा। क्या होता है? ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनेगा। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इससे। नेम द साइंटिस्ट हु गेव द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। EMP पाथवे भी कहते हैं इसको हम, इसीलिए EMP पाथवे कहा जाता है। नेम द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, बताया मैंने, साइटोप्लाज्म। राइट द नेम ऑफ 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। लैक्टिक एसिड होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहलिक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट द एंजाइम्स विच कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू CO2 एंड इथेनॉल। तो पायरुविक एसिड को CO2 एंड इथेनॉल में कौन करता है? पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज करेगा। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? पार्शियल ऑक्सीडेशन है तो लेस देन 7% ऑफ टोटल एनर्जी इन ग्लूकोज, तो ओनली 2 ATP। Name the process by which ATP is formed in electron transport system in mitochondria. Oxidative phosphorylation है। How many ATPs are gained during aerobic respiration in one glucose? 36 to 38 ATP है। The ratio of volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed in respiration is called as respiratory quotient कहा जाता है। ट्राइपाल्मिटीन का, फैट का RQ कितना है? 0.7 है। कार्बोहाइड्रेट का 0.1 होता है एंड प्रोटीन का 0.9 है। ठीक है बच्चे। इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन आर रिलेटेड टू विच हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। 3 ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स हैं जो कि एक ही जैसा काम है इनका, तो ABA इनहिबिटरी हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। नेम द वोलेटाइल सब्सटेंस विच आर कन्फर्म्ड बाय कुजिन्स फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस। इथाइलिन, गैसियस, PGR है। Miller, F. Skoog and his co-workers are considered to be the discovery of kinetin, cytokinin का डिस्कवरी किया था इन्होंने। Name the hormone which is used extensively in agriculture and horticulture practices and help to initiate rooting in stems, cutting during plant propagation. Auxin का यूज़ किया जाता है। In higher plant, the growing apical bud inhibits the growth of lateral axillary buds. This phenomenon is called as apical dominance. कौन करता है? Auxin करता है। Write the process that results in the growth of lateral buds and widely applied in the tea plantation and hedge making. इसको हम decapitation कहते हैं। Write the hormone that induce parthenocarpy and also controls xylem differentiation. Auxin करता है ये। Write the hormone which increases the length of grapes, stalks, improves the shape of apple and speed up the malting process in brewing industry. Gibberellin का काम है ये। Hormone which helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth and adventitious shoot formation. Cytokinin करता है। A simple gaseous PGR synthesized by senescence tissue and ripening fruits. इथाइलिन का काम है ये। ripening of जो fruit है वो इथाइलिन करता है। Hormone which enhances the respiration rate during ripening of fruits. Respiratory climatic के लिए कौन responsible है? इथाइलिन। Name the hormone which promotes root growth and root hair formation. इथाइलिन करता है। The most widely used compound as source of ethylene, it is ethophen. Important है ये। Hormone that promotes female flower in cucumber and increasing in the yield, ethylene करेगा।
नेम द हार्मोन विच रेगुलेट द एब्सिशन एंड डोरमेंसी. एब्सिसिक एसिड, एजिंग हार्मोन कहते हैं इसको. हार्मोन दैट इनहिबिट्स द प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन, एब्सिसिक एसिड. डैश इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग. क्या है? ग्रोथ है. ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ, तो प्रोटोप्लाज्म का है ना. सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, वेयर एज इन वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स जो है ये इंक्रीज करता है. ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन सेल अंडरगो few to major structural changes both in their cell wall and protoplasm में change होगा. In a plant cell, tissue arising out of the same meristem have different structure at maturity. It is known as open differentiation. Ethylene promotes, senescence को promote करता है and abscission of plant organs, especially of leaves and flowers. तो ये बच्चे आपके कुछ questions हैं, objective type के questions हैं जो कि which are important for both JK Bose and NEET की concepts. तो इसको अच्छे से देखेंगे, it will help you all out. So God bless you all. Take care.